भारत में मदरसों से जुड़ी कई गतिविधियां चलती रहती है, चाहे वो सिक्योरिटी को लेके हो या तो चाहे सांप्रदायिक मुद्दों को लेके हो। तो गवर्नमेंट का आने वाले समय पे मदरसों के कंट्रोल या मदरसों के मॉडल को लेके क्या आगे हो सकता है? 2012 में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा महापाप किया था, लेकिन इतना छिपके महापाप किया कि उस पर पब्लिक डिबेट नहीं आई। 2012 में उन्होंने राइट टू एजुकेशन से मदरसों को निकाल दिया। मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, सरकार को नोटिस गई है, सरकार जवाब नहीं दे रही तो हम यही मांग चलते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम। तो सरकार कुछ करेगी, सरकार नहीं करेगी तो उस कानून को बदलना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इस देश में हमारी बहन जी ने पूछा था कि मुस्लिम्स के कल्याण के लिए, मेरा ये मानना है कि इस देश में समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये तीन वैसे तो सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फायदा करेगा वो इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, जिसको मैं माइनॉरिटी बिल्कुल नहीं कहता, 25 करोड़ की जनसंख्या माइनॉरिटी नहीं होती है, अमेरिका की जनसंख्या के बराबर भारत में मुस्लिम रहते हैं। तो जो सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है हमारे मुस्लिम, उनके सबसे ज़्यादा कल्याण के लिए 3 कानून सरकार को बनाना चाहिए। हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू कर देना चाहिए। एक कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहिए और समान शिक्षा। जब तक भारत में मदरसा व्यवस्था चलेगी, मुस्लिम्स का कल्याण नहीं हो सकता, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते, क्योंकि मदरसा का सिलेबस जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में कॉमन है, क्या पढ़ाया जाता है अफगानिस्तान वाले भी जानते हैं, सीरिया वाले भी जानते हैं, बांग्लादेश वाले भी जानते हैं, टर्की वाले भी जानते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में समान शिक्षा की जरूरत है।